गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लेज़र के बारे में। जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि एक पर्टिकुलर हेड में क्या पोजीशन है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है लेज़र का, टी.एस. ग्रेवाल की बुक का। इसकी हमने एक जर्नल बना ली। क्या इस जर्नल को देखकर आप बता सकते हैं कि इन जर्नल के बाद कैश का बैलेंस क्या होगा? क्या कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक साथ दिख सकती हैं? नहीं दिख सकती। इन सब के लिए हमें लेज़र अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। लेज़र अकाउंट्स क्या है? एक पर्टिकुलर हेड या अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें एक प्लेस पर मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड लेज़र। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। जैसे फर्स्ट स्टेप अगर मैं कहूँ तो वो है आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ जर्नल। उसके बाद क्लासीफाइंग करना है आपको। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं उसको क्लासीफाइंग करना है, कैटेगराइज करना है बाय देयर रिस्पेक्टिव हेड्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन की हमने सारी जनरल एंट्रीज कर ली। जनरल एंट्रीज आई कि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री थी हमारी कि परचेज किया गुड्स कैश पर, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप जर्नल बना पा रहे हैं। उसके बाद कैश सेल की तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो हमारे अकाउंटिंग के 5 प्रिंसिपल्स हैं या 3 प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या हमारे जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट में 5 हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू गेन एंड एक्सपेंस लॉस। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बना ली। ये जर्नल में रिकॉर्ड कर ली हमने। फॉर्मेट में करनी है आपको, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने फॉर्मेट के बिना की। उसके बाद हमने इसको कैटेगराइज करना है। हर अकाउंट हेड का एक अकाउंट खुलेगा, जैसे कैश का खुलेगा जो हमने यहाँ बनाया, कैपिटल अकाउंट का खुलेगा, उसके बाद परचेजेस भी अकाउंट खुलेगा, सेल्स अकाउंट भी खुलेगा, श्रवण का भी अकाउंट खुलेगा, फिर अनुराग का अकाउंट खुलेगा, उसके बाद परचेज रिटर्न खुलेगा। सारे अकाउंट हेड खुलेंगे, सारे अकाउंट्स बनेंगे जो भी इसमें आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड सारी जो भी अकाउंट हेड आपने खोला उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज में पोस्ट कर देनी है, और इसको कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं इसको? पोस्टिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाया। अब कैश अकाउंट, जो अकाउंट का फॉर्मेट है वो है सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर जेएफ जर्नल फोलियो, यानी जो हम यहाँ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉरी जर्नल एंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जर्नल के किस पेज पर रिकॉर्डेड उसका पेज नंबर यहाँ डलता है, ठीक है। तो उसके बाद जेएफ हो गया, अमाउंट, इतना जो पार्ट है ये डेबिट वाला पार्ट, इतना यहाँ तक का डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, और फिर अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट। बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन जो कैश की है, क्योंकि ये कैश का अकाउंट है। अब यहाँ 2 तरीके से समझना है। पहली बात, पहली जो एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ भी डेबिट साइड डालना है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्या डलेगा, 1 जनवरी को टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए अगर डेबिट साइड डल रहे हैं तो यहाँ पे ये पता चलता है ये 1 लाख रुपए कहाँ से आए, ये कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस हुए, इसलिए यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो अगली एंट्री है वो है कैश की, क्योंकि कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर बाय साइड लिखते हैं, कैश में क्रेडिट साइड, ये कैश अकाउंट है इसकी क्रेडिट साइड ही है, ये पाई साइड।
बाय क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस। या ऐसा समझ सकते हैं कैश में लिखना है दूसरे वाला, जोन सा अकाउंट बना रहे हैं उससे दूसरी साइड वाला हमने लिखना है। कैश में टू कैपिटल, कैश में बाय परचेजेस, कैश में टू सेल्स और डेट वाइज। ठीक है, तो यहां हो गया कैश में बाय परचेजेस, 2 तारीख में बाय परचेजेस 20,000। उसके बाद कैश में टू सेल्स, पैसा फिर आया सेल से आया, तो थर्ड में टू सेल्स अकाउंट 7,000। उसके बाद कैश की एंट्री नहीं है, कैश की यहाँ भी नहीं है, कैश की एंट्री यहाँ आई 20 जनवरी। क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं इसलिए इनकी एंट्री पे अभी ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ कैश की एंट्री पे ध्यान देंगे। तो कैश में यहाँ टू सेल्स, फिर 20 तारीख को कैश एक में टू सेल्स 30,000। तो जहां पर कैश की एंट्री नहीं थी वहां हमने छोड़ दिया अभी, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं अभी। फिर आया कैश में टू सेल्स 20 तारीख में, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स, टू साइड ये है और बाई साइड ये है, कैश में टू सेल्स 30,000। अब टू तो यहाँ लिखा है, बाई नहीं लिखा होता। जैसे यहाँ हमने लिखा कैश में बाय परचेजेस 2 तारीख में, बाय परचेजेस 2 तारीख में, तो यहाँ बाय आप मान के चलिए, बाय यहाँ लिखते नहीं है हम, बाकी यहाँ लिखा होता है इनविजिबली, आप समझिए कि यहाँ बाय है। फिर यहाँ आ गए हम कैश में बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो कैश में 22 तारीख में बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000। कितने से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 1000 से। उसके बाद फिर से क्रेडिट हुआ कैश 500 रुपीज से बाय टेलीफोन चार्जेस, तो बाय टेलीफोन चार्जेस हमने डाल दिया 28 तारीख में 500 रुपीज। देन अगेन कैश इज क्रेडिटेड विद द रेंट अकाउंट, तो बाय रेंट अकाउंट, कैश में बाय रेंट अकाउंट। अपना नहीं लिखना, दूसरी साइड वाला लिखना। जैसे हम अपना नाम नहीं लेते खुद, दूसरे हमारा नाम लेते हैं, सेम हेयर। यहाँ कैश में लिखना है तो इसे लिखना है, और रेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें आप। तो कैश अकाउंट में आ गया बाय रेंट, अगेन कैश में बाय वेजेस, यहाँ तक बाय वेजेस हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैलेंस करते हैं, टोटलिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंस निकालना है, क्या करना है, जब इधर ये आ गए और इधर ये आ गए, ये तो बैलेंस है, ये सारी फिगर्स यहाँ आ गई। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा। अब आपने इसको टोटल किया, तो इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का टोटल कम है, दिख ही रहा है आपको, इधर कम है। तो जो ज्यादा है, और कैश हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, कैश का क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। बैंक नेगेटिव हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, जितने पैसे बैंक में उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितने पैसे पॉकेट में हैं उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डेबिट बैलेंस होता है। आपने इधर किया 137 टोटल, उसे इधर भी लिख देना है। और अब दो तरीके हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो तरीका लेंथी है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे इसको रफ में टोटल करते हैं, फिर उसमें से इसमें से उसे माइनस करते हैं। आपको स्मार्ट बनना है, यहाँ पर आपको बैलेंस निकालना है, तो कुछ इस तरह से चले कि वंस के प्लेस पे 0 है, नीचे भी 0 है, 0। फिर टेंस के प्लेस पे नीचे यहाँ 0 टोटल है, नीचे भी 0 है, 0। फिर 100 पे 5 और 8 13 और नीचे है 0। तो 13 के बाद 0 वाली फिगर आती है 20। 13 में कितना जोड़ें जो 20 हो जाए, तो 13 एंड 7 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 0 3 6, और यहाँ 6 और 1 7। 6 के बाद क्या आता है 7, तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1, 7 आ गया। फिर आगे चलते हैं 2, 2 और ये नीचे है 2 रे 3, यहाँ 1 आ गया, और ऊपर कुछ है ही नहीं तो यहाँ 1 का 1। तो ये बैलेंस आ गया 1,11,700। मोस्टली आपको ये लास्ट डेट पर, उस मंथ की लास्ट डेट पर बैलेंस करना है।
ठीक है, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर इसको ब्रॉड डाउन करना है। यहाँ पर है ये बाय बैलेंस सी डी मीन्स कैरिड डाउन, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन 1,11,700। ये था लेसन। थैंक यू सो मच।